क्वेश्चन दिया गया है कि वृत्त के परिगत एक ठो चतुर्भुज है। ठीक, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। इसके यहाँ से बोल रहे हैं ये वृत्त पर टच कर रहे हैं, यहाँ पे बिंदु पर वृत्त पर टच कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्यू बिंदु पर, फिर बी सी भुजा जो है क्यू बिंदु पर वृत्त को टच कर रही है। फिर सी डी भुजा जो है आर बिंदु पर किसको टच कर रही है, वृत्त को टच कर रही है। और ए एस भुजा ये एस बिंदु जो है ए एस को वृत्त पर टच कर रही है, एस बिंदु पर वृत्त को टच कर रही है, ए से लेकर डी तक की भुजा जो है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हमको सीधे करने के लिए ए बी प्लस सी डी। ए बी कहाँ से, ए से लेकर बी तक की लंबाई, और नीचे में जो सी से लेकर डी तक की लंबाई है उन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से बी से लेकर ए से लेकर डी तक की लंबाई ए डी, प्लस बोल रहे हैं बी से लेकर सी तक की लंबाई, दोनों को जोड़ के बराबर होना चाहिए, यानी अपोजिट भुजा है। यानी इसको यहाँ से यहाँ तक प्लस में इसको जोड़ दिया जाए तो इसके प्लस इसके, मतलब यहाँ से ए से लेकर डी तक का प्लस में सी से लेकर या बी से लेकर सी तक के जोड़ के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो इसमें हम जानते हैं कि परिमेय 10.2 से, परिमेय 10.2 से क्या जानते हैं कि बाह्य बिंदु कोई भी है तो उससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये बाह्य बिंदु ए है तो ए से इस पर खींची गई ए पी स्पर्श रेखा है, और दूसरा ए से लेकर एस तक की है। तो ए पी जो है किसके बराबर हो जाएगा, ए से लेकर एस तक की लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए पी किसके बराबर है, तो ए से लेकर ए पी के बराबर ए एस है। फिर बी बिंदु बाह्य बिंदु है, उसके बाद यहाँ से बी से लेकर पी तक की भुजा की यहाँ से स्पर्श रेखा है, तो वो किसकी बाह्य बिंदु से यहाँ से एक स्पर्श रेखा इधर की तरफ, एक इधर की तरफ है। तो बी से लेकर क्यू तक की लंबाई किसके बराबर होगा, बी से लेकर पी तक की लंबाई के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा, बी पी बराबर बी क्यू। उसके बाद यहाँ से नीचे में देखना है सी से लेकर आर तक, ये जब बिंदु बाह्य बिंदु है तो यहाँ से स्पर्श रेखा एक ठो ये है इस पर वृत्त पर, एक ठो यहाँ से ये लेकर यहाँ तक बी क्यू सी क्यू है। तो सी आर किसके बराबर हो जाएगा, सी आर सी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो सी आर किसके बराबर, सी क्यू के बराबर हो जाएगा। उसके बाद डी आर जो है डी आर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए जब ये बिंदु बाह्य बिंदु है तो डी से लेकर आर तक की लंबाई किसके बराबर, डी से लेकर एस तक की लंबाई के बराबर हो जाएगा। ये डी से लेकर एस तक की लंबाई के बराबर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे देखना है कि एक समीकरण एक ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया, तीसरा समीकरण ये हो गया, तीसरा समीकरण ये हो गया, चौथा समीकरण ये हो गया। ठीक, और लिखेंगे समीकरण 1 + 2 प्लस समीकरण 1 + 2 + 3 प्लस 4 करने पर इसको जब सब समीकरण को जोड़ते हैं तो लेफ्ट साइड वाला को लेफ्ट साइड जोड़ेंगे और राइट साइड वाला को राइट साइड जोड़ेंगे। तो उसके बाद देखिए इसको किसको जोड़ेंगे, ए पी प्लस में यहाँ से बी पी को हम पी बी भी लिख सकते हैं, पी और बी भी लिख सकते हैं। और उसके बाद प्लस में सी आर है और डी आर है। ठीक, तो सी आर तो सी आर हो गया। उसके बाद यहाँ डी आर को हम आर डी भी लिख सकते हैं, प्लस में आर डी इक्वल टू यहाँ से ए एस है, ए एस प्लस डी एस है। तो ए एस को पहले लिख लेते हैं, ए एस प्लस में बी क्यू, यहाँ पे दोनों को एक जगह सजा देते हैं। तो इसीलिए एस इसमें भी है, एस इसमें भी है। तो इसको अब क्या करेंगे, एस पहले लिख लेंगे, उसके बाद डी बाद में लिखेंगे। तो एस डी हो गया प्लस में। उसके बाद यहाँ पे बी क्यू है, सी क्यू, तो सी क्यू दोनों में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी क्यू पहले लिख लेते हैं, बी क्यू प्लस में यहाँ पे क्यू है लास्ट में, तो क्यू पहले लिख लेते हैं, क्यू प्लस क्यू, उसके बाद ये सी है तो क्यू सी, क्लियर। इसके बाद सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे पी को कॉमन है, पी किस में है, ए और बी के बीच में है पी बिंदु। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे, ए पी प्लस यहाँ से बी से लेकर पी तक दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ए से लेकर बी तक की लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़कर क्या हो गया, तो ए बी हो गया, इतना बराबर ए बी प्लस में ये आर दोनों में कॉमन है, यहाँ से सी से लेकर आर तक की लंबाई, सी से लेकर और आर से लेकर डी तक, सी से लेकर आर तक और आर से लेकर डी तक, दोनों को जोड़ देते हैं तो सी डी हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़कर सी डी हो जाएगा, सी डी हो गया इक्वल टू ए से लेकर एस तक की लंबाई और ए से लेकर एस तक की लंबाई और एस से लेकर डी तक की लंबाई, दोनों को जोड़ देंगे तो ए डी हो जाएगा। यहाँ पे ए से लेकर डी तक ये हो गया इन दोनों को जोड़ने पर। उसके बाद प्लस में अब क्या हो जाएगा, बी से लेकर क्यू तक और क्यू से लेकर सी तक। देखिए बी से लेकर क्यू तक और क्यू से लेकर सी तक दोनों को जोड़ेंगे तो बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी सी हो गया। ठीक, यही हमको साबित करना था।
सो ए बी या प्लस बी सी इक्वल टू, यही हमको साबित करना था, ये प्लस चिन्ह को हटा देना है क्योंकि एक ही तो प्लस चिन्ह रहना चाहिए। तो ए बी या प्लस सी डी, ए बी या प्लस सी डी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, ए डी या प्लस बी सी होना चाहिए। अपोजिट भुजाओं के जो जैसे ऊपर वाला ए से लेकर बी तक की लंबाई प्लस सी से लेकर डी तक, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो ए से लेकर डी तक का प्लस बी से लेकर सी तक की लंबाई के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक, तब दोनों ये सही है, इसमें बन गया। ठीक।